करने के बाद हमने मोनो हाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा था। हमने क्या क्या पढ़ा था? मोनो हाइड्रिक अल्कोहल पढ़ लिया था हमने। फिर हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल और हमने ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम मोनो हाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। हमने फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को दो पार्ट में क्लासीफाई किया है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा कैसे क्लासीफाई किया है? कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH। कार्बन और OH के बीच में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है, वो वाले कंपाउंड। दूसरा हमारा क्या था डिवाइड करने का? अगर हमारे कार्बन और OH के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, वो वाले बॉन्ड, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फिर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इनके अलावा sp3OH वाले कार्बन और OH वाले बॉन्ड को हमने दो और पार्ट में डिवाइड किया। एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अब हम आते हैं कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन और OH के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा कौन सा? विनाइलिक अल्कोहल। एक हमारा कौन सा? एरिल अल्कोहल, ठीक है। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से, बहुत ध्यान से सुनोगे, विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो खुद डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो। जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा वो कार्बन खुद डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो, ठीक है। चलिए अब मैं एक एक उनका प्राइमरी, जो हमने sp3OH वाला बॉन्ड का टाइप था उसका मैं प्राइमरी का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जिसके पास एक OH हो, ठीक है। एग्जांपल, जिस कार्बन से ये OH जुड़ा हो, मतलब सिंपल सा आप ये कह सकते हो, इसके पास जिस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक R से जुड़ा हुआ, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। दोबारा से सुनोगे, जिस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक R से अगर जुड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसके अलावा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है बेटा? ये देखोगे आप, सेकेंडरी अल्कोहल, जिस कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद 2 R से अटैच हो, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 R से अटैच हो, इसे हम बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे इसके अलावा दो और हमारे टाइप थे कार्बन और OH के बीच में। जो OH sp3 हाइब्रिडाइजेशन के दो और टाइप थे। का जो फर्स्ट टाइप था हमारा वो था एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, देखो एलाइलिक अल्कोहल बहुत ध्यान से समझोगे आप। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, लेकिन उसके बराबर वाला
वो डबल बॉन्ड से अटैच हो। सुनो, दोबारा से सुनो। जिस कार्बन से वैलेंसी पूरी कर लोगे आप, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ उस कार्बन के बराबर वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ उस कार्बन के बराबर वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो, इसे हम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। ये 1 डिग्री विनाइलिक अल्कोहल। अगर मैं 2 डिग्री का एग्जांपल लेना चाहूँ, ये 2 डिग्री का एग्जांपल। अगर मैं 3 डिग्री का लेना चाहूँ, यहाँ पे भी आप अटैच कर सकते हो 3 डिग्री का एग्जांपल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एक और टाइप था सी कार्बन और OH के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, जो OH कार्बन है sp3 कार्बन से नेक्स्ट टू एक एरोमेटिक रिंग का द OH ग्रुप जो अटैच होता है sp3 कार्बन से, वो जस्ट एरोमेटिक रिंग में। ठीक, आप मैं एग्जांपल लेके देखो, बिल्कुल पहले की तरह ये हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ उस कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से OH जुड़ा, इस कार्बन के बराबर वाला डबल बॉन्ड से अटैच हो। ठीक है, इसमें भी आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। दोबारा से सुनो, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के बराबर वाला डबल बॉन्ड से अटैच हो है। देखो, डबल बॉन्ड से अटैच है, इसे हम बोलते हैं बेंजाइल। चलिए।